नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्केरी सस्पेंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप कहां से हमारी वीडियो देखते हो। आपको वीडियो के अंत में शार्ट आउट मिलेगा। तो आज की हमारी कहानी असली चुड़ैल की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों का मानना था कि उस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे बहुत समय से बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है। लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी जिसका नाम सविता था। सविता गांव के सबसे अमीर परिवार से थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन था। उसके पति की अचानक मौत हो गई थी और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। उसके पति की मौत के बाद वह गांव वालों से अलग थलग रहने लगी। समय बीतता गया और एक दिन सविता अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसी के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हवेली से रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि वे सविता की आत्मा की चीखें थी। लोगों का मानना था कि सविता ने काले जादू का सहारा लिया था और वह चुड़ैल बन गई थी। उसने अपने काले जादू से हवेली को श्रापित कर दिया था और जो भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। कई लोग गायब हो गए, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने इस डरावनी कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे 4 लोग थे, राघव, मोहन, सुरेश और दीपक। उन सभी ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां वास्तव में क्या है। सबने अपने परिवार को बिना बताए यह योजना बनाई। आधी रात के समय वे सभी चुपचाप हवेली की तरफ बढ़े। चारों के दिलों में डर था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी। हवेली के बाहर का दृश्य और भी भयावह था। चाँद की हल्की रोशनी में हवेली की खिड़कियां और दरवाजे टूटी हुई हालत में दिख रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ने टॉर्च जलाया, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी कम लगने लगी थी। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। चारों एक दूसरे की ओर देखे और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी और भयानक दिखने वाली औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा ऐसा था मानो वह सदियों से सोई न हो। जैसे ही चारों लड़कों ने उसे देखा, वह औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों के शरीर में कंपकंपी होने लगी। वह औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई और कहने लगी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों लड़कों ने बचने की कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल की ताकत के आगे वे बेबस हो गए। एक एक करके वे सभी गायब होते गए। गांव वालों ने फिर कभी उन 4 लड़कों को नहीं देखा। उसके बाद से उस हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कई बार लोगों ने वहां एक लाल आंखों वाली औरत को देखा है। गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से डरते हैं और उसकी कहानी एक डरावने रहस्य के रूप में आज भी जिंदा है। पहले 4 लड़कों के गायब हो जाने के बाद गांव वालों के मन में डर और गहराने लगा। हवेली के आसपास का इलाका सुनसान हो गया और लोग रात को घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। इस बीच गांव में एक नई घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास ने घोषणा की कि अगर चुड़ैल को नहीं रोका गया तो जल्द ही पूरी बस्ती खतरे में पड़ जाएगी। पंडित रामदास ने बताया कि उन्होंने कुछ पुरानी धार्मिक किताबों में उस हवेली और सविता के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कहा, वह चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका वजूद काले जादू और बुरी शक्तियों से बंधा हुआ है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम उसके श्राप को तोड़ें,
लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। गांव के कुछ नौजवानों ने पंडित रामदास की बातों पर यकीन किया और इस समस्या का हल निकालने का संकल्प लिया। उनमें से सबसे साहसी था अर्जुन, जो गांव का एक युवा किसान था। अर्जुन को अपनी ताकत और साहस पर गर्व था और उसने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के आतंक को खत्म करेगा। उसके साथ 3 और लोग, गोपाल, नितिन और श्याम भी जाने को तैयार हो गए। पंडित रामदास ने उन्हें एक विशेष पूजा की विधि और कुछ धार्मिक प्रतीक दिए, जिनका उपयोग वे चुड़ैल के खिलाफ कर सकते थे। उन्होंने समझाया, चुड़ैल की शक्ति हवेली के एक विशेष कमरे से आती है, जहां उसकी आत्मा को बंद किया गया है। अगर तुम उस कमरे तक पहुंच सको और वहां यह मंत्रोच्चार कर सको तो उसकी शक्ति खत्म हो सकती है। लेकिन सावधान रहना, चुड़ैल बहुत चालाक है। अर्जुन और उसके साथी अगले दिन रात के समय हवेली की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। वे चारों एक दूसरे को देखकर हिम्मत बांध रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। वे जानते थे कि यह मिशन खतरनाक है, लेकिन गांव को बचाने का भार उनके कंधों पर था। रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचकर अर्जुन ने पंडित रामदास द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य पहले से भी ज्यादा डरावना था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां जीवन का कोई निशान ही न हो। वे चारों सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां पंडित रामदास ने कहा था कि चुड़ैल की आत्मा कैद है। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में एक भयानक गंध फैलने लगी। अचानक उन्हें हवेली के भीतर से वही भयानक हंसी सुनाई दी जो पहले गायब हुए लड़कों ने सुनी थी। यह वही चुड़ैल थी जो उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। कई लोग आए और वे सब मेरे हो गए। तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने साथियों से कहा, डरो मत, हमें साथ रहना होगा और मंत्र का उच्चारण करना होगा। चारों ने मिलकर पंडित रामदास द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगी और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। तभी चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी लाल जलती हुई आंखें और विकृत चेहरा देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूं, लेकिन इस हवेली में जो आता है वो वापस नहीं जाता। अर्जुन ने मंत्रोच्चार जारी रखा और जैसे ही मंत्र का असर होने लगा, चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। लेकिन चुड़ैल आखिरी प्रयास में अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का अंतिम शब्द कहा और अचानक से चुड़ैल की चीख गूंज उठी। उसकी शक्ति कम होती गई और देखते ही देखते वह पूरी तरह गायब हो गई। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन और उसके साथी थके हुए लेकिन सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई और पंडित रामदास ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। उसके बाद से हवेली के आसपास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव ने चैन की सांस ली। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि हवेली के अंदर एक गहरा रहस्य छिपा है जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अर्जुन और उसके साथियों द्वारा चुड़ैल को हराने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। लोग हवेली के आसपास जाने लगे थे और उन भयानक घटनाओं की चर्चा धीरे धीरे कम हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात को हवेली के पास रहने वाले लोगों को हवेली के अंदर से कभी कभी हल्की रोशनी दिखती और हवा में एक अजीब गंध फैल जाती। लोग इसे अनदेखा करने लगे, मानो यह कोई मामूली बात हो। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई रहस्यमय घटना घटी। अर्जुन की बहन रानी, जो कि गांव की सबसे समझदार और बहादुर लड़की मानी जाती थी, अचानक से बीमार पड़ने लगी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर भी उसकी बीमारी की कोई वजह नहीं समझ पा रहे थे। वह अक्सर नींद में बड़बड़ाती, जैसे किसी से बात कर रही हो। कई बार वह कहती, वह मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। अर्जुन अपनी बहन की यह हालत देखकर परेशान हो गया। उसे लगने लगा
कि शायद चुड़ैल की शक्ति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसने पंडित रामदास से मिलने का फैसला किया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और जानकार व्यक्ति थे। जब अर्जुन पंडित जी से मिला तो पंडित रामदास ने उसकी चिंता गंभीरता से ली। उन्होंने बताया, चुड़ैल की आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी काली शक्तियों का असर हवेली में अब भी हो सकता है, और हो सकता है कि वह अपनी ताकत को किसी और रूप में वापस लाने की कोशिश कर रही हो। पंडित रामदास ने यह भी कहा कि चुड़ैल की असली शक्ति हवेली के सबसे गहरे कमरे में छिपी हुई थी, जिसे उन्होंने पहले नहीं खोजा था। अगर अर्जुन और उसके साथी वहां पहुंच सके तो वे इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस बार चुनौती और भी खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली हो गई थी। अर्जुन ने इस मिशन को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। वह अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस बार उसके साथ गांव के कुछ और युवा भी तैयार हो गए, वीरेंद्र, मनोज और चंदन। पंडित रामदास ने उन्हें फिर से विशेष मंत्र और कुछ धार्मिक चिन्ह दिए, जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचा सकते थे। आधी रात के समय वे चारों फिर से हवेली की ओर चल पड़े। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। वहां की हवा भारी थी और हवेली के अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी धुंध महसूस हो रही थी। चारों ने साहस जुटाया और उस गहरे कमरे की खोज शुरू की, जिसके बारे में पंडित रामदास ने बताया था। हवेली के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। अचानक उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और लिखावट दिखने लगी, जो किसी प्राचीन भाषा में थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि काले जादू की एक प्रयोगशाला थी, जहां चुड़ैल ने अपनी शक्तियों को और भी प्रबल बनाया था। कमरे के अंदर जाते ही अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसी समय रानी की आवाज गूंज उठी, भैया मुझे बचाओ। अर्जुन ने जैसे ही यह सुना, उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने अपने साथियों से कहा, डरना मत, यह उसकी चाल है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही वे सबसे गहरे कमरे तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत के ऊपर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। पंडित रामदास ने पहले ही उन्हें बताया था कि इसी ताबूत में चुड़ैल की असली शक्ति बंद है और इसे तोड़ने के लिए विशेष मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मंत्र शुरू किया, हवा में फिर से वही भयानक हंसी गूंज उठी। हवेली के भीतर की रोशनी मंद पड़ने लगी और चारों के सामने चुड़ैल की छाया प्रकट हो गई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक थीं और वह गुस्से में चीखते हुए बोली, तुम मुझे दोबारा नहीं रोक सकते, इस बार मैं सबको खत्म कर दूंगी। अर्जुन और उसके साथी मंत्र का उच्चारण करते रहे, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसने हवेली को अपनी शक्ति से हिला दिया और ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें किसी भी समय गिर जाएंगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का अंतिम शब्द बोला और अचानक ताबूत से एक तेज रोशनी निकली। चुड़ैल चीखने लगी और उसकी चीख इतनी तेज थी कि चारों के कानों में दर्द होने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी ने ताबूत को पूरी तरह से ढक लिया, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। उसकी छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अंततः वह पूरी तरह गायब हो गई। हवेली में एक बार फिर से शांति छा गई। अर्जुन और उसके साथी थके हुए लेकिन विजयी थे। उन्होंने हवेली के अंदर की अंतिम बुरी शक्ति को नष्ट कर दिया था। जैसे ही वो बाहर निकले, अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बहन रानी की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। गांव के लोग एक बार फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली के आसपास अजीब घटनाएं कभी-कभी महसूस होती है। शायद चुड़ैल का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी काली शक्तियों का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। गांव वालों को अब भी उस हवेली से दूर रहने की सलाह दी जाती है। चुड़ैल के अंत के बाद कुछ समय तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन हवेली के आसपास का इलाका अब भी सुनसान और डरावना था। अर्जुन और उसके साथियों ने चुड़ैल की बुरी शक्ति को खत्म कर दिया था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कुछ ऐसा रहस्य अभी भी छिपा हुआ है जिसे वे नहीं समझ पाए थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई रहस्यमयी घटना घटी। गांव के कुछ लोग
जो हवेली के करीब अपने खेतों में काम करते थे, ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली के ऊपर एक अजीब रोशनी देखी थी। शुरुआत में लोगों ने इसे भ्रम माना, लेकिन जब हवेली के पास जाने वाले लोगों ने अजीब सी आवाजें और हवेली से किसी के चलने की आहट सुनी, तो गांव फिर से आतंक के साए में आ गया। इस बार समस्या कुछ और गंभीर थी। अर्जुन और उसके साथी, जो चुड़ैल से लड़कर लौटे थे, महसूस कर रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने किया था वह अस्थायी समाधान था। अर्जुन की बहन रानी अब ठीक थी, लेकिन उसे अब भी कभी कभी सपनों में हवेली का दृश्य दिखाई देता। उसने अर्जुन से कहा, भैया, मैंने सपने में फिर वही हवेली देखी। वहां कोई और है, चुड़ैल नहीं, बल्कि कुछ और जो हमें देख रहा है। रानी के इन सपनों ने अर्जुन को परेशान कर दिया। पंडित रामदास अब काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन जब अर्जुन उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि रानी का सपना महज एक सपना नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा, हवेली में एक और रहस्य छिपा है जो हमें अब तक नहीं मिला। चुड़ैल की आत्मा तो नष्ट हो गई थी, लेकिन वह किसी और शक्तिशाली शक्ति की गुलाम थी, और वह शक्ति अब खुद को प्रकट करने वाली है। अर्जुन यह सुनकर अवाक रह गया। उसने सोचा कि जब चुड़ैल इतनी भयानक थी, तो यह और भी भयानक शक्ति क्या हो सकती है। पंडित रामदास ने उसे सलाह दी कि इस बार यह लड़ाई केवल बाहरी ताकतों के खिलाफ नहीं, बल्कि भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी होगी। पंडित रामदास ने अर्जुन को बताया कि उस हवेली में एक प्राचीन मंदिर था, जो अब समय के साथ दब गया था। उस मंदिर में कुछ काले जादू की शक्तियां बंद थी, जिन्हें चुड़ैल ने जागृत किया था। लेकिन जब चुड़ैल नष्ट हुई, तब वे शक्तियां स्वतंत्र हो गई और अब गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और अपने पुराने साथियों वीरेंद्र, मनोज और चंदन को बुलाया। उन्होंने तय किया कि वे इस बार उस मंदिर को खोजकर उसकी बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। पंडित रामदास ने उन्हें एक विशेष पूजा विधि सिखाई, जो मंदिर के अंदर की शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी, यह बहुत खतरनाक होगा। उन शक्तियों का सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो यह गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। अर्जुन और उसके साथियों ने तय किया कि वे इस बार दिन में हवेली जाएंगे, ताकि रात की भयानक घटनाओं से बचा जा सके। वे अपने साथ धार्मिक प्रतीक और पंडित रामदास द्वारा दिया गया विशेष यंत्र लेकर निकले। जब वे हवेली पहुंचे, तो हवेली की दीवारों पर पहले से भी ज्यादा अजीब और भयानक चित्र दिखाई दिए। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गए, उन्हें वहां की हवा और भी भारी और डरावनी लगने लगी। वे धीरे धीरे उस पुराने मंदिर की तलाश में गहराई में गए, जहां पंडिताजी ने कहा था कि काली शक्तियां बंद थी। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन और उसके साथी दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस कर सके। अंदर एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी मूर्तियां और दीवारें काले जादू के प्रतीकों से भरी हुई थी। वहां की ऊर्जा बेहद नकारात्मक और खतरनाक थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली फिर से कांपने लगी। मंदिर के अंदर की मूर्तियां जीवंत लगने लगी और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुमने चुड़ैल को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अब भी यहां हूं। मैं काल हूं और अब तुम सब मेरे शिकार हो। अर्जुन और उसके साथियों ने बिना वक्त गंवाए मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, मंदिर की मूर्तियां अपने स्थान से हिलने लगी और एक भयानक छाया उनके सामने प्रकट हो गई। यह चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक शक्ति थी, जो हवेली में बंधी हुई थी। उसकी आंखों में अनंत अंधकार था और उसकी उपस्थिति से चारों के दिलों में भय भर गया। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने साथियों को याद दिलाया कि पंडित रामदास ने कहा था कि इस शक्ति को खत्म करने के लिए उन्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना होगा। वे चारों ने मंत्रों का उच्चारण और भी जोर से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह छाया कमजोर पड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह गायब होने लगी, उसने एक अंतिम हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से अंतिम मंत्र कहा और एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। वह भयानक छाया एक चीख के साथ गायब हो गई
और मंदिर के अंदर की काली ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। हवेली अब शांत थी। अर्जुन और उसके साथी जान चुके थे कि उन्होंने इस बार गांव को हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर दिया है। गांव लौटने के बाद अर्जुन और उसके साथी हीरो बन गए। अब गांव वाले हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। लेकिन पंडित रामदास ने अर्जुन से कहा, यह लड़ाई तुम्हारे साहस और विश्वास की जीत थी। अब इस गांव में शांति रहेगी, लेकिन हमेशा यह याद रखना कि बुरी शक्तियां कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई और हवेली अब सिर्फ एक पुरानी याद बन गई। लेकिन गांव वाले अब भी अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनाया करते हैं और हवेली के पास कभी कभी उन पुरानी घटनाओं की फुसफुसाहटें हवाओं में सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?